सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना। आज भारतीय इतिहास के महापुरुषों को इतिहास से निकालकर प्रेजेंट में लाना, उस कड़ी के अगले पार्ट में हम पहुँचे हैं आज़ाद हिंद फौज के महान सेनानी श्री ज्ञानीराम जी के घर। उनके सुपुत्र श्री राजेश जी। ज्ञानीराम जी का जन्म जो है गांव इसराना, तहसील इसराना, जिला पानीपत, 28/9/1919 को हुआ। ये साथ में उनकी धर्मपत्नी नानी जी हैं। इससे पहले कि मैं आज़ाद हिंद फौज के महान सेनानी के बारे में बताऊं, तो मैं थोड़ा इतिहास के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर 1939 से 1945 के दौरान भारतवर्ष से लाखों की तादाद में वीर योद्धा विश्व के अन्य भागों में लड़ने के लिए गए थे। उनमें से रावलपिंडी आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के बाद रोहतक डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे रहा था आधुनिक भारत के अंदर। डॉक्टर के.सी. यादव के अनुसार लगभग 3000 आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनमें से एक थे श्री ज्ञानीराम जी। ये उनका श्री ज्ञानीराम जी की ये डॉक्यूमेंट्री है जो बनने जा रही है। उसके अंदर ये उनकी सर्विस का सर्टिफिकेट है। ज्ञानीराम जी, यूनिट, फादर नेम इसराना, पानीपत। उस समय जो पानीपत तहसील हुआ करती थी और करनाल इनका डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। 28/1/1941 को भर्ती हुए। डिस्चार्ज जो डेट है 28 फरवरी 1946। ये उनको डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ INA कमेटी के द्वारा एक सर्टिफिकेट जो है दिया गया है। इसके ऊपर डेट है दिल्ली और डेट है 24 अप्रैल 1972। कैरेक्टर वाइल इन द INA, वेरी गुड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 100 साल पूरे होने की 15 अगस्त 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो शताब्दी वर्ष में जो है श्री ज्ञानीराम पोतर गुगन करनाल, उसमें करनाल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो ये जो है एक महान सेनानी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया सरकार के द्वारा। ये चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। नेताजी का वही नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, 1997। यहाँ देखने वाली एक
जो महत्वपूर्ण बात है, ये नाम ज्ञानीराम जी, स्नोब श्री गुगन, इसराना, पानीपत। अब पानीपत यहाँ एक अलग से, जो करनाल से अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका था। शहीदी दिवस पर भेंटकर्ता महेंद्र कुमार IAS उपायुक्त पानीपत के द्वारा भी इन्हें समय समय पर सम्मानित किया गया था। एक वो उठा हुआ 15 अगस्त 1972 में महान स्वतंत्रता सेनानी श्री ज्ञानीराम जी को भारत सरकार के द्वारा ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। एक बहुत ही उस महान हस्ती की एक छोटी संदूक, जिसे हम पेटी कहते हैं, सामान रखने के लिए, आज भी इनके परिवार ने जो है इसे संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है। हालांकि जो है उनकी याद में कुंडी लगने की जो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी जो है अब भी देख सकते हो कि ये बहुत एक धरोहर है उस महान स्वतंत्रता सेनानी की। एक डॉक्यूमेंट मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये इनकी बैंक पासबुक कॉपी है। कागज अब जो ज़्यादातर गल चुका है। तीन 4/89 जब ज्ञानीराम जी की मृत्यु हुई तो जब उनका दाह संस्कार हुआ तो पुलिस के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक स्वतंत्रता सेनानी को बहुत ज़्यादा सम्मान, जो जिसके वो हकदार थे, प्रशासन के द्वारा वो सम्मान दिया गया। पूरे परिवार को फोटो ये फोटो ये जो एक आज़ाद हिंद फौज के महान सिपाही हुए, राजेश जी। हाँ जी। सबसे पहले तो आपके पिताजी ज्ञानीराम जी को नमन है, आपके परिवार को नमन है, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आपके परिवार को और उन महान हस्ती को। ज्ञानीराम जी की पिताजी और माताजी का क्या नाम था? हमारी दादी जी थी वो। हाँ, तो क्या नाम था उनका? मनोरी नाम था जी। मनोरी नाम था। और उन दादाजी का नाम गुगन राम था जी। गुगन राम जी। हाँ जी। आप ज्ञानीराम जी कितने भाई थे? मैं 2 भाई थे। दूसरे भाई का ये बड़े थे या छोटे थे? छोटा था जी ये। बड़े वाले भाई वो क्या करते थे? हाँ, मथुराम थे जी। वो ये भी खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे। तो आप ये बताइए कि आपका परिवार कितना है? ज्ञानीराम जी के कितने बच्चे हुए? इसका जी 6 लड़के हैं जी। 6 लड़के हैं। 1 लड़का है जी। आप एक लड़के के लिए हो। हाँ जी। तो आपके पिताजी कहाँ कहाँ लड़े, इसके बारे में कुछ उन्होंने विस्तार से कुछ बात आपकी हुई होगी, कभी बताया होगा? देखो जी, मैं बच्चा था जी उस टाइम पे।
याद तो घनी है नहीं, पहले वहाँ पर मान भी गया है लड़ाई में। तो ऐसे जो बताओ था जो जो कोई आदमी खड़ा हो जाता तो मुँह टूट नहीं सकता, सीधा खड़ा तो खड़ा रहा है, अंग्रेजों ने जेल में डाले हैं। हाँ, जिस दौरान जो है आज़ाद हिंद फौज के हाँ जी, सिपाहियों को कैद कर लिया गया था, हाँ जी, कैद करके उसके बाद उन्हें लाल किले में लेकर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ये उससे पहले की घटना है। हाँ जी। तो आप ये बताइए, कोई ऐसा कोई जिक्र उन्होंने किया हो कोई विशेष लड़ाई का? लड़ाई तो नहीं बता था जी, जो लड़ाई हो रही थी बर मामा किसी बता दो, सही बता दो। तो जो ये बाढ़ बूढ़ करते हैं, लकड़ी बाढ़ नहीं करते, आड़ कर देते हैं। तो इन्हें खाना नहीं मिला है, तो बाढ़ ने पीस कर ना उसने बीच में बूढ़ा लकड़ा है उसके अंदर, उसकी रोटी बना खा रखी है। अच्छा, मजबूरी। तो यानी जो है युद्ध के दौरान जो स्थिति पैदा हुई थी, तो खाने को नहीं मिला, तो बाढ़ जिसे झाड़ भी बोलते हैं, वो काट के उसकी रोटी बना के खाई गई। उसकी रोटी बना के खाती। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो आसपास का जो क्षेत्र है, अपने इसाना का क्षेत्र है, उनके साथ कौन कौन व्यक्ति, जो उन्होंने बताया कोई बात हुई होगी, कोई व्यक्ति आपके गांव का या आसपास के गांव के जो है कोई आज़ाद हिंद फौज में उनके साथ रहे होंगे? हाँ जी, कई आदमी है जी। कोई नाम वगैरह कुछ जान होगा? यहाँ हमारे गांव का आदमी मामचंद बाड़ी है जी। मामचंद बाड़ी को आप खाती तो नहीं कहते? खाती तो है जी, जांगड़ा खाती? हाँ जी, खाती का। अच्छा, ये शाहपुर है जी। शाहपुर, ठीक है। वहाँ रामचंद्र है जी। रामचंद्र जी है, जाट राम है जी। जाट कम्युनिटी से है। हाँ जी। और जी और कोई? चलिए यहाँ पुट्ठर है जी। पुट्ठर गांव में? हाँ जी। ये क्या जाति है इनकी? इसके भी जाट राम है जी। अच्छा, जाट राम है जी, जाट जाति से संबंध जोगी है जी, जोगी। अच्छा, जोगी जाति से। आपकी जाति क्या है? कश्यप है जी। अच्छा, कश्यप है। कश्यप है जिसको मेरे ख्याल से हम जिमर जाति कहते हैं। जिमर का जी। तो और कोई बंदा, और कोई व्यक्ति जो सिपाही, जो उस टाइम का वीर सेनानी, जिसका नाम आपको कुछ ध्यान हो? एक मंडी का है जी। मंडी गांव से? हाँ जी। एक बांध का नाम तुम जानते नहीं? अच्छा, मंडी और बांध के आप नहीं जानते? ये बुआनी लाखों का था जी। अच्छा, बुआना लाखों से? हाँ जी, मेरे समी मरे हैं जी, मैंने देखे हैं। अच्छा, आपको कैसा फील होता है कि जब एक अनुभव होता है कि बार बार हम देखते हैं, अभी राफेल का मुद्दा था, भारतीय सैनिक जो है जब वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते लड़ते, क्योंकि वो योद्धा हमारे लिए लड़ते हैं। हाँ जी। जब आपको कोई कहता है कि आपके पिताजी जो है भारत की आज़ादी के लिए लड़े, कैसा गर्व महसूस कैसा होता है आपको, कैसा लगता है? अच्छा महसूस होता है जी। और जो हिम्मत देखो जी उनकी, लड़ाई लड़ी है जो उन्होंने, फिर अपनी जान भी बचाई है। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात और बताइए कि आपके पिताजी एक बात बताते होंगे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी? आपकी कोई ज़मीन वगैरह थी? क्या काम करते थे? घर की माली हालत कैसी थी उस समय आपके पिताजी की, दादाजी की? बहुत दिक्कत थी, बहुत ही दिक्कत थी। कुछ नहीं था जी, तो कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, वो क्या मन का काम था। तो जब उनकी जो पेंशन सरकार के द्वारा दी गई, कितनी पेंशन आती थी? 50 रुपये? हाँ जी, 50-100 रुपये बंदी थी। 100 रुपये बने 100 रुपये? हाँ, 150-200 में बंदी आई। 35-36 हज़ार पिछली गई। 35-36 हज़ार के ऊपर। वो मेरी माँ ने माता जी। आपकी माता जी का क्या नाम था? नन्ही देवी। नन्ही देवी था। तो आपकी माता जी कब सरोकार से सुधारी? 31 दिसंबर 2012। तो आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो आजकल जो है इतिहास के विद्यार्थी और जो लोग जो हैं, जो इन इतिहास बन चुके हमारे योद्धा हैं, इनको जाने और इनसे क्या सीख लें? जी, हमारा बच्चा भी लग गया जी नौकरी, मैं लगूँ जी, मैं भी नहीं कि उस पर चलूँ। यह थे जी, हमारा बच्चा को लगे नहीं थी सरकारी नौकरी में। अच्छा। हाँ जी, फौज में था, हम तो बच्चा लग गया, फौज में लग गया। तो राजेश जी, मैं एक बात और आपसे पूछूंगा। आप ये बताइए
कि जो एक एफर्ट हम कर रहे हैं कि इन महान योद्धाओं को जो है बाहर इतिहास से जो है प्रेजेंट में जोड़ने का एक प्रयास जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, ये प्रयास जो है हमें करते रहना चाहिए या वैसे हम टाइम वेस्ट करें? ना जी, तो करते रहना चाहिए, अच्छी बात है, सबको पता लगे जी। तो यहाँ गांव में बड़े बूढ़े जाने हैं ना, बच्चे तो कोई जानता ही नहीं। कभी कोई गांव की पंचायत वगैरह आपके परिवार को कभी सम्मानित किया है इस प्रकार से कि जब आपके पिताजी जो जीवित थे हाँ जी, या कोई आसपास के? विडंबना ही है कि जिन वीरों के कारण हमें आज़ादी मिली, जिन वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिन वीरों ने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन वीरों को हमारा समाज जो है भूलता जा रहा है। लेकिन इतने सम्मान पत्रों को देखने के बाद एक बात का और भी आभास होता है कि समय समय पर प्रशासन ने इनकी सूद ली है, इनको पेंशन दी है और जो है इन वीर योद्धाओं को वो सम्मान देने की कोशिश की है। पर अजय बहुत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतिहास बन चुके महान स्वतंत्रता सेनानी को प्रेजेंट में लाने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को अपने कैमरे में कैद किया। मैं आप सभी का दोबारा से धन्यवाद करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना, सभी को नमन करता हूं, इस महान हस्ती को नमन करता हूं।